चलो अगला देखते हैं हम परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं। एक ऐसा समुच्चय जो कि रिक्त हो अथवा समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। सुनो मेरी बात। परिमित समुच्चय या फाइनाइट समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें या तो वो खाली हो, तो हमें पता होगा कि उसमें एक भी अवयव नहीं है, तो उसको भी हम गिन पा रहे हैं। या फिर ऐसा समुच्चय हो जाए जिसमें अवयव जो हो उनको हम गिन पाए, हम गिन सकते हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय या फाइनाइट समुच्चय। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण ले लेते हैं? हमने लिया उदाहरण नंबर 1 ले लिया। हमने लिखा इसमें कैपिटल A इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। क्या है? 6 से कम है। अब आप बताओ, एक x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। जो किससे कम है? 6 से कम है। मीन्स अगर इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से, अगर रोस्टर फॉर्म में इसको देखें तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 ओनली 5 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने अवयव है? 5 अवयव है। कितने अवयव है? 5 अवयव है। तो ये कैसा होगा? कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। एक और ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने क्या लिया? x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या है? स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। अर्थात रोस्टर फॉर्म में जब इसको बदले तो पता है आपको क्या क्या है? A E I O U। क्या आएंगे? A E I O U। मीन्स फिर काउंट करो कितने नंबर है? 5। कितने अवयव है? सॉरी 5 अवयव है। तो जब हम किसी सेट के अर्थात किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को गिन सकें या वो समुच्चय रिक्त भी हो तो भी हमें पता होता है कि उसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी शून्य अवयव है। तो यानी कहने का मतलब ये है,
अवयवों की संख्या निश्चित, तब क्या होगा? परिमित। क्या होगा? परिमित समुच्चय या इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट समुच्चय। ओके, क्लियर हो गया? ओके।